तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य न अन्तलिङ्गेन समुद्रमध्ये न पम्बतं विवरं पविंस न विञ्जति सो जगदीपदेशो यत्तथितं न सहेत मच्चु। आकाश में, समुद्र के बीच में, पर्वत की गुफा में ऐसा दुनिया भी कोई भी खोना नहीं है छुप कर मौत से बच सकते हैं। परम पूज्य महासंघ प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी महाबोधि संडे धम्म सभा में शुरुआत के लिए धम्म चिंता देने के लिए मुझे निमंत्रण दिया, उसी के लिए आप सब लोग को धन्यवाद। हमेशा की तरह हम धम्मपद की ये गाथा सुनाया। आज शायद ये पाप वर्ग की आखिरी गाथा है। उसके बाद अगले सप्ताह से हम लोगों को एक नया वर्ग शुरू होंगे। इस गाथा के द्वारा भी तिलोगुरु सम्यक संबुद्ध ने आप हम सभी लोग के लिए, इस सांसारिक जीवन के लिए, बेहतर जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत बढ़िया उपदेश देते हैं। इसमें बुद्ध समझाते हैं इस दुनिया में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, जगह नहीं है चुप कर मौत से बच सकता है। जो मौत का बारे में बुद्ध ने कई बार इसी तरह टिप्पणी दिया और कभी उन्होंने समझाता है जो किसी उम्र के सीमा में जो मौत सीमा नहीं होता है, छोटा होगा क्या बड़ा होगा, और किसी जो व्यक्ति का जो स्थिति के अनुसार भी मौत बदल नहीं जाता है। जैसा गरीब होगा जो अमीर होगा, और बलवान होगा नहीं तो दुर्बल होगा, विद्वान होगा और अनपढ़ होगा, ये किसी को भी मौत से बच नहीं सकता है। और इसमें उन्होंने इसी तरह समझाता है जो कहीं भी चुप कर मौत से बच नहीं सकता है। जैसा हम लोग पिछले सप्ताह में भी इसी तरह के एक समान गाथा सुना है, इसी तरह कहीं भी चुप कर जो पूर्व कर्मों का फल से बच नहीं सकता है, वो आता रहेगा। ठीक उसी तरह जो मौत है वो मौत से भी हमें कहीं भी चुप कर बच नहीं सकता है, वो भी हमारा पीछे ही आता रहता है। जैसा हम कर्म करते हैं उसी कर्म के हिसाब से हमारा मौत भी तय हो जाता है। इस उपदेश के पीछे भी एक घटना घटी, वो भी सुनाएंगे। हम सब सुने हैं जो सुपबुद्ध के बारे में। वो जो देवदत्त का जो पिताजी और यशोधरा का जो भी पिताजी थे, इसलिए बुद्ध का जो रिश्तेदार भी थे, जो सिद्धार्थ के समय में, इसलिए ये सुपबुद्ध ने बुद्ध को हमेशा घृणा करते थे, वैर करते थे। वो इसका कारण है, दो कारण सुनने में आते हैं साहित्य में। एक है जो सिद्धार्थ ने जो यशोधरा को छोड़ के चला गया, जो ज्ञान की खोज में, जैसे उन्होंने अग्निष्क्रम किया, जो गृहस्थ जीवन को त्याग करके चला गया, तो वो अपना बेटी छोड़ के चला गया। उसने उस बुद्ध ने उनके प्रति जो गुस्सा किया और घृणा घृणा किया। और भी जो देवदत्त जो उनका ही बेटा थे,
देवदत्त बुद्ध का परम शत्रु थे। वो तो जातक कथा वगैरह में आता है, सांसारिक जो शत्रुता थे पहले से भी। उन्होंने एक जो शेरवान जी जातक कथा के अनुसार दो व्यापारिक के बीच में कुछ घटना हुआ, उसी घटना के कारण ये दोनों का शत्रु बन गया। जो दोनों एक के ऊपर दूसरे इसे घृणा करने लगा। इसलिए वो संसार हरि जन्म में देवदत्त बुद्ध का जो शत्रु के रूप में उनका जीवन में आ जाते हैं। इसलिए जो जिस जन्म में जैसे बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया, बुद्धत्व प्राप्त किया, उसी जन्म में भी उन्होंने जो देवदत्त के रूप में जो जन्म लेकर उनका ही रिश्तेदारी बन करके इसी तरह जो शत्रु बनकर रहा। इसलिए बुद्ध को अनेक शत्रुता किया और बुद्ध को मारने के लिए कोशिश किया, चोट लगाने के लिए कोशिश किया, वो सफल भी हुआ एक बार। जैसे पत्थर एक ऊपर से गिराया तो बुद्ध के ऊपर लेकिन पत्थर बुद्ध को पूरा हमला नहीं हुआ, लेकिन उसी पत्थर से एक टुकड़ा करके बुद्ध का पैर में चोट लग गया। इसी तरह बहुत अनेक बार बुद्ध को हराने के लिए, बुद्ध को मारने के लिए, बुद्ध को परेशान करने के लिए जो देवदत्त ने कोशिश किया। और इस ये भी एक कारण है उनका, जो देवदत्त का पिताजी, ये जो सुपबुद्ध बुद्ध के प्रति जो शत्रुता उसका भी मन में पैदा हुआ। इसलिए बुद्ध को हमेशा जगह जगह पे बुद्ध का विवेचन करता है, गाली देता है, बुद्ध का बुरा बोलते हैं, बुरा खाते हैं। इसी तरह उन्होंने बुद्ध को कहीं अगर मिलते हैं तो उनका मुंह पे ही भी उन्होंने गाली देते थे। इसी तरह चीज करता रहा। एक दिन बुद्ध ने भिक्षा करके रास्ता में आ रहा है, तो सुपबुद्ध भी एक तरफ से दूसरा तरफ से आ रहा है कहीं जाकर। बीच में पतली रास्ता थी, जो पतली रास्ता में वो भी सुपबुद्ध भी अपना कर्मचारियों के साथ नहीं तो अंगरक्षकों के साथ आ रहा है। वो दारू भी पिए थे। दारू पी करके उन्होंने नशे में आ रहे थे। दूसरा तरफ से बुद्ध भी आ रहा है अपना भिक्षु संघ के साथ। दूर से देखा तो सुपबुद्ध ने सोचा इस बार हम बुद्ध को इसी रास्ते से जाने ही नहीं देंगे, हम उनका मार्ग रोक देंगे। इसी तरफ सोच करके उन्होंने अपना दल के साथ पूरा रास्ता में फैलकर बुद्ध को रास्ता रोक दिया। बुद्ध ने वो देख करके रुक गया। रुक के उनका एक शिष्य को भिजवा करके रास्ता को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट किया, लेकिन सुपबुद्ध ने बोला जो बुद्ध के लिए हम रास्ता नहीं छोड़ेंगे। ऐसे करके दोनों का बात में बीच में जिसी तरह विवाद उत्पन्न हुआ। फिर बुद्ध को ये सूचना दिया तो बुद्ध ने बोला कोई बात नहीं, हम लोग दूसरा रास्ता से चलेंगे। इसे सोचकर बुद्ध ने अपना रास्ता बदल दिया, वापस मोड़ गया, मोड़ करके दूसरा रास्ता से चलने लगा। लेकिन सुपबुद्ध इसी तरह ऐसे ही नहीं छोड़े। सुपबुद्ध ने अपना एक आदमी को भेजा बुद्ध के पास, बुद्ध के साथ चलो। बुद्ध के पास में जा करके उनके साथ साथ चलते चलते बुद्ध क्या बोलते हैं तो तुम भी सुनकर आकर के मुझे खबर दे देना, क्योंकि बुद्ध मुझे बुरा बोलते हैं क्या, मुझे गाली देते हैं क्या, नहीं तो मुझे श्राप देते हैं। जैसे कुछ भी जो बुद्ध मेरे इसी घटना के बारे में, मेरे बारे में क्या उनका टिप्पणी है, मेरा विचार है, तुम जाकर के सुन के आओ। ऐसे करके बुद्ध के पीछे भेजा एक आदमी। ये आदमी भी बुद्ध के साथ साथ दूसरा लोगों के साथ साथ बुद्ध का पीछा करते करते गया। तो बुद्ध ने वो आनंद को बुलाया। आनंद को बुला करके बुद्ध ने समझाता है, देखो वो हमारा रिश्तेदारी होकर के भी वो सुपबुद्ध ने बहुत बुरा कर्म किया है, वो बहुत बुरा अकुशल कर्म किया है। वो पता नहीं एक बुद्ध को रास्ता रोकने वाला को क्या परिणाम मिलता है वो जानते नहीं है। इसीलिए उन्होंने ऐसा कर्म किया है।
देखो ये जो व्यक्ति है जो सुपबुद्ध है, वो 7 दिन के अंदर उनको मौत आने वाला है, ऐसे करके आनंद को बुद्ध ने बताया। ये जो उनका जो सिपाही थे, वो एक बात सुन करके वापस गया, जा करके अपना सुपबुद्ध को ये बात बताया। बुद्ध ने इसी तरह बताया, जो आपका मौत होने वाला है 7 दिन के अंदर, इसे ही बुद्ध ने भविष्यवाणी बताया करके उन्होंने बताया। फिर सुपबुद्ध ने उतना बुद्ध के प्रति विश्वास भी नहीं करता है, क्योंकि दोनों का घृणा के कारण। लेकिन जैसे भी उनको ये भी लोगों का जो मानता है बुद्ध का शक्ति का बारे में, ये सब सुने हैं। लेकिन इन्हीं ने वो बातों बातों को ठकरा दिया। लेकिन उन्होंने सोचा, हम मौत से किसी भी हालात में बच के रहेंगे, 7 दिन के अंदर जो बहुत मुझ पर पहुंच न आ पाए, ऐसे सोच करके उन्होंने पूरा अपना शहर में उनका जो सुरक्षा बढ़ा दिया। और उनको जितना भी अंगरक्षक है, उन लोगों को सतर्क कर दिया, जो द्वारपाल को सतर्क कर दिया। और उनको जो जो भी जो मौत के लिए जो खतरा है, वो सब उन्होंने पहचान करके वो सब दूर करने का काम किया। और इन्हीं ने अपना महल में जो ऊपर तल्ला में जा करके उन्होंने बैठे रहा, बाहर भी नहीं निकला। एक सप्ताह तक, 7 दिन तक ऐसे ही रहने के लिए उन्होंने इंतजाम कर लिया। ऐसे रहते थे। फिर दिन कटते कटते गया, कोई घटना नहीं। जो 7 दिन जो होते ही उनका जो अश्व रहते हैं, जो अश्व, उनका जो अश्व का जो घर है, जो अश्व रखते हैं, तो एक जो घोड़े, जो वो घोड़े बहुत तेज से आवाज कर रहा था। क्योंकि किसी कारण उसी घोड़े को जो परेशान हुआ होंगे, उसी के कारण वो घोड़े जो चिल्ला चिल्ला करके वो बहुत परेशान करना शुरू किया। ये आवाज जो सुपबुद्ध को भी सुनी में आया। सुपबुद्ध बहुत प्यार करते इसी घोड़े को, क्योंकि उनका एक वही जो घोड़ा हितैषी थे उनको, इसीलिए वो बहुत प्यारी थे। इसीलिए इनका आवाज सुन करके सुपबुद्ध को सब कुछ भूल गया। उन्होंने ऊपर महल से दौड़ के आया, क्योंकि ये जो ये घोड़ा जो है, केवल सुपबुद्ध को ही इसको शांत करा सकता है, और किसी को इसी घोड़े को शांत नहीं करा सकता है। ये जो सुपबुद्ध जानते थे। इसीलिए सुपबुद्ध ने दौड़ दौड़ करके आकर के जो ऊपर महल से नीचे वो जो उतरना है, जो सीढ़ी पे उन्होंने जो ध्यान जो होकर उन्होंने दौड़ के आ रहे थे। तो उनका जो मौत का जो इंतजाम सब भूल गया। भूल के जो जोड़ दिया, जोड़ से जो दौड़ के आते थे, तो पैर फिसल करके उन्होंने सीढ़ी पर गिर गया। गिर करके उन्होंने उनका जो सर सीढ़ी पे लग गया, इसी तरह चोट लग करके उन्होंने उनका मौत प्राप्त हो गया। फिर ये जो घटना जो बुद्ध का काम में आया, फिर बुद्ध ने उस समय समझाया। इसी तरह जो इनका जो सुपबुद्ध का मौत हो गया, इतना इंतजाम करने के बावजूद भी उन्होंने जाकर के वैसी तीसरा महल में जो रहते थे, तभी उनका मौत हो गया। फिर बुद्ध ने समझाता है, कितना भी इंतजाम कर ले तो ये मौत से किसी को बच नहीं सकता है। इसलिए बुद्ध कहा, न अंतलिक के न समुद्र मज्जे, न अंतलिक के जो आकाश में, न समुद्र मध्य जो समुद्र के बीच में, न पब्बतंग विवरंग पविस्थिति किसी पर्वत की गुफा में, न विज्जति सो जगदिपदेशो न यत्तटितं न सहेत मच्चु, जो मौत से कभी किसी को बच नहीं सकता है। इसीलिए
अब हम भी इस उपदेश को धारण रखना है। कितना भी हमला हमारा पद ऊपर रहेंगे, कितना भी हमारा नाम रहेंगे, जो भी कितना भी हम लोग के पास पैसा होंगे, ये मौत आप हम सबको आना ही आना है। इससे किसी को बच नहीं सकता है। इसलिए इस जीवन में जो मनुष्य की जो जीवन मिला है, सोच समझने का क्षमता मिला है, इसीलिए हम लोग समझदार व्यक्ति के रूप में हम लोग सोच समझ कर बहुत सही से एक कदम रख करके इसी सांसारिक जीवन चलाना है। क्योंकि अगर हम लोग से कुछ गलती हो तो हमारा मौत और मौत के बाद जो जन्म है, जैसे नरक में चला जाता है। ये जो सुपर बुद्ध भी है, मौत के बाद नरक में ही खींच के लेके गया। इसीलिए हम लोग भी इसी तरह जो बुद्ध की उपदेश की उपदेशों को मन में रखते हुए हमारा सांसारिक जीवन चलाना है। ऐसे चलने में आप हम सबको बुद्ध के उपदेश का जो सही लाभ मिल सकता है। इसके लिए आप सबको बुद्ध धम्म संघ की आशीर्वाद प्रार्थना करते हैं। आप सभी लोगों का भी देर से ध्यान से शांति से धर्म दे रहा, इस धर्म श्रवण की कुशल शक्ति से सम्यक संबुद्ध से लेकर के आज तक जितना भी उपासिका है, श्री सब धर्म को प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, उन सबको शांति प्राप्त हो। और महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्वानगार के धर्मपाल जी और उनके बाद भी जितना भी भिक्षु भिक्षु उपासक उपासिकाएं धर्म प्रचार प्रसार के लिए, श्री सत धर्म प्रचार के लिए योगदान दिया, उन सबको शांति प्राप्त हो। वर्तमान हमारे संस्था के महासचिव परम पूज्य शिवली पंत जी से लेकर के जितना भी भिक्षुगण भिक्षुणीगण और उपासक उपासिकाएं ये धर्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान देते हैं, उन सभी लोगों को भी प्रार्थना करते आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। और आप सब लोग के लिए बुद्ध धम्म संघ की आशीर्वाद मिले का महाकरुणा महाशील शक्ति महाज्ञान शक्ति से आप सबको सुख मंगल होगा, प्रार्थना करते हैं। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुत्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते।